आज की चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अ, सरकार भी कहीं न कहीं इस चीज़ में समझ गई है कि अब हो उनके खिलाफ चीज़ें जो है कोर्ट में जाएँगी और लगातार गवर्नमेंट के कुछ एजेंट्स हैं, गवर्नमेंट्स के लोग हैं, चाहे व्यापम हैं, चाहे लोग हैं, वो भी इस चैनल को देखते हैं, फॉलो करते हैं और उनको समझ में आ गया कि भई ये लोग हाई कोर्ट का रुख कर चुके हैं और हाई कोर्ट ज़रूरी भी है और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मैं एक एडवोकेट होने के नाते आप सबको समझाना चाहता हूँ। कैविएट होती क्या है, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कैविएट है क्या? कैविएट का मतलब होता है जब सरकारों को या किसी संस्था को लगता है कि उनके खिलाफ कोई पिटीशन दायर की जाएगी और पिटीशन जो दायर की जाएगी तो कहीं एक पक्षी फैसला और बाकी चीजें ना हो सके, अर्थात कोई भी केस चलाने से पहले, प्रोसेस करने से पहले उस संस्था को भी सुना जाए, इसलिए कैविएट लगाई जाती है। और कैविएट हमेशा लगती है हमारा, आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता जान लीजिए, कैविएट लगती है सिविल केस पर। हम जो हाई कोर्ट में जो केस लगाने जा रहे हैं एक सिविल नेचर का है और सिविल क्रिमिनल तो आप लोग जानते होंगे, सिविल केस का, और कैविएट सिर्फ और सिर्फ सिविल केस पे लगाई जा सकती है। ये कोई बचाव नहीं होता है। अगर कोई आपसे कहता है कि कोई बचाव है, बचाव नहीं है। कैविएट का मतलब सिंपल है कि जैसे मान लीजिए मैं हूं और मैं कोई संस्था है, मान लीजिए चौहान एकेडमी, और चौहान एकेडमी पर कोई सिविल सूट करने जा रहा है और मुझे पता है कि हाँ कोई सिविल सूट करेगा। दो ही तरीके हो सकते हैं, या कि मुझे पता है कि मैं गलत हूं, मुझे पता है कि मेरे कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, पता है कि मेरा मामला डिस्टर्ब चल रहा है, या मुझे संदेह है, डर है, तो मैं क्या करूंगा, जाके कैविएट पिटीशन डालूंगा। कहाँ? कोर्ट में, हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट में मुझे कैविएट पिटीशन डालने से फायदा ही होगा कि जब मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति सिविल पिटीशन डायल करेगा तो एक जो फाइल मुझे भेजी जाएगी, मुझे भी सुनने का मौका दिया जाएगा, मुझे भी कहने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद जो है केसेस की जो चीजें प्रोसेस होंगी। मतलब सिंपल सा है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। और फाइनली हमें भी इस बात का एहसास हो गया कि चलो कम से कम पीएचक्यू को इस बात का एहसास है कि हाँ बच्चे रुक कर चुके हैं कोर्ट का, और कोर्ट जाना सबसे बहुत जरूरी है इस वक्त, क्योंकि जिस प्रकार से पीएचक्यू पूरी हलचल में है, जिस प्रकार सरकार पूरी हलचल में है, तो तय है कि उनको भी पता चल गया है और उन लोग भी नियम पढ़ लिए होंगे, समझ गए होंगे गलती तो है उनकी। इसलिए मैंने रुक किया कहां तक, सुप्रीम कोर्ट तक का। और सुप्रीम कोर्ट का रुक इसलिए किया मैंने क्योंकि मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट में जो भी निर्णय हो, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में, जो भी हो, पक्ष में होता तो कोई दिक्कत ही बात नहीं है, पक्ष में होगा तो सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट, नहीं जाएगी तो हम जाएंगे, है ना। तो हमारा जो पूरा का पूरा एक पूरा जो मुद्दा है, हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि नियम ऐसा सस्टेन हो जाए, ऐसा नियम ऐसा बन जाए हमेशा के लिए जो महिलाओं के लिए और आपके लिए घातक हो। नियम से भर्ती हो, हमारा सिर्फ मुद्दा ये है। मतलब मैं तो कह रहा हूं हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज प्रथम चरण में होना चाहिए, लिखित परीक्षा में होना चाहिए, ना कि फिजिकल के बाद। ये बिल्कुल नहीं। फिजिकल के बाद इसका मतलब क्या बनता है? इसलिए तय है कि सबसे पहले हमें, और मुझे पता है कि सरकार शायद इस बात को सुने, इस बात को समझे। अभी हमने अनुनय विनय किया तो नहीं समझ रही, तो हो सकता है कोर्ट के डंडे से सुने, पर सुने, हम चाहते सुने, और इसलिए ये लड़ाई वहां तक की है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप लोग साथ देते रहोगे तो लड़ाई लंबी चलेगी, और साथ नहीं दोगे तो मैं क्या कर सकता इसमें। और हम मध्य प्रदेश की किसी एक भर्ती पर अगर अच्छे से लड़ लिए, एक भर्ती पर लड़ लिए और सुप्रीम कोर्ट तक एक ऑर्डर निकलवा दिए, तो आने वाली जितनी समस्त भर्तियां हैं उसे महिलाओं को और एक्समैन को पूरा चीजें मिलेंगी। और हमें कुछ और काम करना है। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हमारी लड़ाई है, हमारी लड़ाई है इनकेस की व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई है, गलत क्वेश्चन के खिलाफ लड़ाई है, हमारी लड़ाई है हमें हमारे आंसर बताए जाएं, क्या चोरी चुपके क्या है। तो हम हर एक चीज पे लड़ेंगे, क्योंकि अगर हम अभी नहीं लड़े तो फिर बाद में बहुत सारी समस्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम लड़ रहे हैं, ठीक है। बस मैं आज बताना था, मेरा उद्देश्य था कैविएट बताना, कैविएट क्या है, बताना था पीएचक्यू ने कैविएट क्यों लिया है, और कैविएट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास सबूत हैं, हमारे पास वो सारे रूल्स बुक हैं, और सबसे बड़ी बात, हमारे पास मध्य प्रदेश सरकार के गवर्नर के द्वारा दिए गए आदेश हैं जिसमें लिखा है कि महिलाओं को आरक्षण 33% हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट डिवाइस दिया जाएगा, वो दो। एक्समैन को 10% हॉरिजॉन्टल कंपार्टमेंट वाइज दिया जाएगा, उसको दो। 100 की सीधी एक बात है, हमारे पास तो सारे प्रूफ है ना दोस्तों, हम काहे को रुके, काहे को झुके अपन। इसलिए पूरा का पूरा चीजें हैं, हम लोग करेंगे ही करेंगे, लड़ेंगे। बस आप लोग अपना साथ मत छोड़ना, सच के लिए लड़ते रहें, क्योंकि जिसने आप लोग साथ छोड़े तो फिर मैं किसके लड़ूंगा, मैं काहे को लड़ूं, बस बोलता रहूंगा, फिर मैं साथ दोगे तो फिर दूर तक लड़ेंगे। तो नमस्कार, आपका स्वागत है एसएससी नॉन टेक में, नॉन टेक्निकल, और खासकर एक बहुत बड़ा कोर्स आप सबको पता होना चाहिए
टेरिटोरियल आर्मी का कोर्स जो है अनअकैडमी में बहुत कम अवेलेबल होता है। तो ये एसएससी और टेरिटोरियल आर्मी, मतलब जो एसएससी एस्पिरेंट्स होते हैं, साथ में जो टेरिटोरियल आर्मी की तैयारी करने वाले होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, लगभग 4000 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं। साथ में एसएससी के तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं। तो आप सबके लिए जो फ्री प्रिपरेशंस मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, खासकर जनरल अवेयरनेस की क्लास को विद बेस्ट नोट्स के साथ। आपको एक भी ना तो किताब खरीदनी है, ना तो कोई आपको एनसीईआरटी खरीदनी है, कुछ भी नहीं। मतलब ये जो नोट्स हैं इसको बहुत मेहनत के द्वारा बनाया गया, बहुत ज़्यादा। मैंने खुद ही जो अपने एग्जाम्स को क्रैक किए हैं, जिनमें पुलिस हो या चाहे फॉरेस्ट हो या बाकी जो भी एग्जाम्स हो, तो इन एग्जाम्स में मैंने जिन चीज़ों का प्रयोग किया है उसी के आधार पर नोट्स बनाए। साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको करना क्या है, रेफर कोड है DN लाइव करके, वहां पर आपको दिखेगा दिनेश कुमार लोनी करके दिखेगा उस प्रोफाइल में जब आप जाएंगे अकेडमी के एसएससी नॉन टेक में। तो आपको करना क्या है, एसएससी नॉन टेक में जाना है और एसएससी नॉन टेक में जब आप क्लियर करें, मतलब आपको क्या चुनना पड़ेगा, आपको अपना जो मैनेज करना पड़ेगा अपना गोल एसएससी नॉन टेक। तो मैं एसएससी नॉन टेक में क्लास देता हूँ आपको, और मेरा जो रेफर कोड है मैं आपको बता दिया हूँ कि रेफर कोड मेरा है जो DN लाइव, और रेफर कोड का यूज करके जैसे एसएससी एग्जाम है अब रिन्यू करने के लिए बहुत सारी चीज़ में 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, बहुत सारी चीज़ ऑलरेडी उसके लिए। इसके अलावा बाकी चर्चा करें इसमें हम तो आज 16 अप्रैल से एक जो बहुत अच्छा हमारे लिए स्टार्ट होने वाली चीज़ें उसको भी देख लेते हैं, जैसे एसएससी CGL प्रीवियस क्वेश्चन टायर 1 का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसको आपको करना, साथ में आपको प्राइज मिलेगा, ध्यान रखना आप लोग। सारे टीचर्स हैं, अभिनव सर हैं, बाकी सब टीचर्स हैं जो आपको जो है इस क्लास में पढ़ाएंगे, मेरे साथ ही पढ़ाएंगे। अप्रैल 13 से क्लास है पाथवे टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स, इसको हमें करना है। अप्रैल 13 से दूसरा एग्जाम हमारा सफलता बैच स्टार्ट हो रहा है। एक है कंप्लीट बैच ऑन जनरल स्टडीज, अप्रैल 13 स्टार्ट हो रहा है। इसका टारगेट बैच एसएससी चल के हमारा एम एसएससी स्टेनोग्राफर है, लक्ष्य SST है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक है आस्क डाउट, एक बहुत अच्छा फीचर जुड़ा गया है। आप सीधे जो भी आपको डाउट है आप क्लिक करिए, आप सीधे जो है ट्यूटर के पास जाएगा और ट्यूटर उसको कोई भी किताब कहीं से भी आप देख करके उसको वर्क कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ में आस्क डाउट के अलावा एक नया फीचर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। उस नए फीचर को हम कहते हैं क्या, आप लोग देखते हैं रेज अ हैंड, ठीक है, मतलब सीधे आप कॉलिंग हो जाती है, मतलब आप टीचर से जैसे आप कॉल पे बात करते हैं ऐसे आप लोग उस पर बात करते हैं। एक नया फीचर इसको जो है ऐड किया गया इसको। तो ये सारे अपने स्टूडेंट्स के लिए आप इधर से रेज करेंगे, क्योंकि जो भी है इधर से टीचर जो एक्सेप्ट करेगा, और जब टीचर एक्सेप्ट करेगा तो आप जो भी आपको डाउट है वो डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और इस बार अनअकैडमी जो अल्ट्रा कम्बैट योर एक्शन प्लान टू क्रैक एसएससी एग्जाम जो आपका चल रहा है, ये अल्ट्रा कम्बैट में ये जो आप देखेंगे ये उन छात्रों के लिए है जो 1 2 3 4 ये तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको एक इफेक्टिव और अच्छी खासी लर्निंग देना। तो स्वागत है आपका इंडिया की बिगेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी पर, और मैं दिनेश सिंह चौहान और दिनेश कुमार लोनी आपके लिए बिल्कुल हाजिर हैं, और आपसे पूरा मिलेगा, पूरी चर्चा होगी, हम चीज़ों को काम करेंगे।